हेलो माय ब्यूटीफुल सोल्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल साइकिक टैरो शिव चप्पल। डियर, कैसे हैं आप सभी लोग? आई होप आप सभी लोग बहुत अच्छे हैं, बहुत अच्छे से अपने वर्क कर रहे हैं। अगर आप मेरे चैनल पर आए तो रिक्वेस्ट करूंगी सब्सक्राइब करें इस चैनल को। वीडियो पसंद आता है तो लाइक दिस वीडियो। शुरू करते हैं गाइज, आपकी रीडिंग देखने का प्रयास करते हैं कि जुलाई मंथ में आपके साथ क्या कुछ होने वाला है। ठीक है, जुलाई मंथ आपका कैसा रहने वाला है, अनएक्सपेक्टेड चीज़ें क्या होंगी, क्या ब्लेसिंग्स रहने वाली हैं। ओवरऑल जो भी निकल कर आएगा हमेशा की तरह हम वही देखेंगे। सो शुरू करते हैं हम आपकी रीडिंग। मैं आपके कार्ड्स को शफल करती हूँ, तब तक आप कमेंट सेक्शन में लिखें हर हर महादेव, जय शिव शक्ति। प्लीज़ गाइड करें एंजल्स, क्या होने वाला है मेरे व्यूअर्स के साथ जुलाई मंथ में। प्लीज़ गाइड करें एंजल्स, जुलाई मंथ में मेरे व्यूअर्स के साथ क्या होने वाला है। प्लीज़ गाइड करें एंजल्स, जुलाई मंथ में मेरे व्यूअर्स के साथ क्या होने वाला है। 1 2 3 and 4। ओके, जुलाई मंथ में मेरे व्यूअर्स के साथ क्या होने वाला है। 4 कार्ड। ओके, ज़्यादा आ गए। जुलाई मंथ में मेरे व्यूअर्स के साथ क्या होने वाला है। प्लीज़ गाइड मी एंजल्स, क्या होने वाला है जुलाई मंथ में मेरे व्यूअर्स के साथ क्या होने वाला है। जुलाई मंथ में मेरे व्यूअर्स के साथ क्या होने वाला है। ओके, 1। जुलाई मंथ में मेरे व्यूअर्स के साथ क्या होने वाला है। 2 3 4 and 5। जुलाई मंथ में मेरे व्यूअर्स के साथ क्या कुछ होने वाला है। 4 कार्ड्स। 1 2 3 4। बहुत जल्दी मेरे व्यूअर्स की लाइफ में जुलाई मंथ में क्या कुछ होने वाला है। अनएक्सपेक्टेड क्या होने वाला है। अनएक्सपेक्टेड क्या होने वाला है मेरे व्यूअर्स की लाइफ में जुलाई मंथ में। अनएक्सपेक्टेड क्या होने वाला है जुलाई मंथ में मेरे व्यूअर्स की लाइफ के अंदर। अनएक्सपेक्टेड क्या होने वाला है जुलाई मंथ में मेरे व्यूअर्स के साथ। अनएक्सपेक्टेड क्या होने वाला है। थ्री कार्ड्स 1 2 and 3। 4 आए हैं। प्लीज़ गाइड करें एंजल्स, मेरे जो व्यूअर्स हैं उनकी लाइफ के अंदर क्या होने वाला है जुलाई मंथ में। प्लीज़ गाइड मी। शुरू करते हैं हम आपकी रीडिंग देखने का प्रयास करते हैं क्या निकल के आता है। पहला तो है मैन होल्डिंग अ हार्ट, द थिंकिंग वुमन, ऑल टाइड अप, एंड सेकंड चक्रा आर्कएंजल एरियल, एम्ब्रेसिंग एंथुसियाज्म, गेट्स ऑफ ट्रम्फ, ascending mountains, and journey on moonlight, journey by moonlight। ओके, यहाँ पर एनर्जी है डिस्टेंस, डायरेक्शन एंड क्यूरोसिटी। ये बहुत सारे कार्ड आ गए। तो रेजिस्टेंस एंड रिलीज। यहाँ पर एनर्जी है जज की। ओके, यहाँ पर एनर्जी है ब्रिज की। यहाँ पर एनर्जी है द डेजर्ट। एंड यहाँ पर एनर्जी है द फ्लेम। ओ माय गॉड। ओके, 10 of cups, 3 of cups, empress, 9 of cups and strength। ओके, यहाँ पर है एक्सट्रीम्स, रेजिस्टेंस, हंगर, पीस एंड सोवरेनिटी। ओके, सो गाइज आपके साथ क्या होने वाला है। ठीक है, आई होप कार्ड्स नज़र आ रहे हैं। एक कार्ड ये रहा, इसको यहाँ लगा देते हैं।
ठीक है, तो आपके साथ जुलाई मंथ में अनएक्सपेक्टेड क्या होने वाला है, अचानक से क्या होने वाला है। सो ओवरऑल मैंने कार्ड्स निकाल लिए हैं। सबसे पहले यहाँ पर बहुत ही खूबसूरत कार्ड निकल के आया है, ये कार्ड है फ्लेम का। ये यहाँ पर ट्विन फ्लेम्स की बात कर रहा है। यहाँ पर ये कहीं ना कहीं जो फ्लेम कार्ड दिखा रहा है ना, मैन होल्डिंग हार्ट, आपकी लाइफ के अंदर मुझे यहाँ पर बहुत बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग एनर्जी मिल रही है किसी ऐसे व्यक्ति की आने की जो आपके जीवन में आपके जीवन को खुशियों से भर देगा। आपकी लाइफ में जो रंग बिखेरने आ रहे हैं, यहाँ पर इस तरीके का मैसेज निकल कर आ रहा है। बिकॉज यहाँ पर मुझे स्ट्रांगली मैसेज मिल रहा है, एक बहुत ही खूबसूरत इंसान की डिवाइन काउंटर पार्ट की यहाँ पर एनर्जी है। ठीक है, यहाँ पर 10 ऑफ कप्स है, एम्प्रेस है। यहाँ पर मुझे काफ़ी सारे लोगों के लिए जुलाई मंथ में जो पहला मैसेज है, उनका मैरिज फिक्स होता हुआ नजर आ रहा है। और ये मैरिज कोई ऐसा वैसा मैरिज नहीं है, डेफिनेटली ये जो मैरिज है ये डिवाइनली गाइडेड मैरिज है पूरी तरीके से। क्योंकि यहाँ पर एनर्जी है एम्प्रेस की और वहाँ पर एनर्जी क्वीन की एनर्जी है। ये दोनों कार्ड्स बात कर रहे हैं कि ये जो कुछ भी है ये डेस्टाइंड है, ऑल टाइड अप की एनर्जी है। ये कार्ड बात कर रहा है कि जुलाई मंथ में जो भी इवेंट होने वाला है वो फेटेड इवेंट है, यानी कि वो पहले से डेस्टिनी में लिखा हुआ है, वो पहले से लिखित है, नियति का लिखा होने जा रहा है। बहुत सारे लोग के लिए कहते हैं ना, कनेक्शन डेस्टाइंड है, सेपरेशन है, तो क्या हुआ, जो आपका है वो आपको मिलकर ही रहेगा। तो यहाँ पर ऐसा ही नजर आया है कि जो भी सेपरेशन था या कोई भी दिक्कत चल रही थी, द थिंकिंग वुमेन कार्ड के साथ, अगर आप डायरेक्शन लेस हो गए थे, बहुत ओवर थिंकिंग कर रहे थे, तो यहाँ पर डायरेक्शन मिलने जा रही है। ठीक है, आपके जीवन को दिशा मिलने जा रही है। जैसे यहाँ पर नजर आता है कि बस जितना आपको यहाँ पर झेलना था आप झेल चुके हो। बिकॉज यहाँ पर जो एनर्जी है वो पीस की मैनिफेस्ट हो रही है, गेट्स ऑफ ट्रम्प की एनर्जी है, जीत के शंखनाद होने वाले हैं। अभी शायद 2 दिन पहले मैंने रीडिंग की थी, उसमें भी मुझे ज्यादा मैसेजेस लव लाइफ के रिगार्डिंग निकले थे कि बहुत सारे लोगों का लव लाइफ ठीक हो रहा है। प्रॉब्लम है कहाँ, ज्यादातर जो लोगों की लाइफ के अंदर प्रॉब्लम है, या तो उनके करियर में है या उनकी लव लाइफ में है, और जिसको वो बैलेंस नहीं कर पा रहे अच्छे तरीके से। तो यहाँ पर यहाँ पर नजर आता है कि लव लाइफ के लिए बहुत स्ट्रॉन्ग मैसेज जुलाई मंथ में निकल कर आ रहा है। द डेजर्ट कार्ड है, ये कार्ड कहीं ना कहीं बात कर रहा है कि जैसे कहते हैं ना कि डेजर्ट की जब हम बात करते हैं तो वहां पर हमें कुछ भी नजर नहीं आता, हर तरफ जैसे मतलब कोई कोई उम्मीद नहीं है। ठीक है, जैसे पानी की आप तलाश कर रहे हो तो आपको वो चीज नहीं मिल रही है। यहाँ पर जो मैसेज निकल कर आ रहा है वो ये बताने की कोशिश कर रहा है कि फाइनली आप उस जगह पर जहां पर उम्मीद खत्म हो चुकी है वहां पर आपको उम्मीद मिलने जा रही है। ठीक है, जैसे हम कहते हैं ना किसी जगह पर उम्मीद नहीं है, डेजर्ट कार्ड यहाँ पर ये दिखाते हैं कि यहाँ पर उम्मीद नहीं है, लेकिन यहाँ पर चीजें पॉसिबल होने जा रही हैं। और एंजल्स के लिए, स्पिरिट गाइड्स के लिए कुछ भी पॉसिबल है। कई बार रीडिंग में निकलता है कि सब कुछ पॉसिबल है, तो यहाँ पर वो मैसेज निकल के आ रहा है। इसके अलावा ना ब्रिज की एनर्जी अगेन, मुझे यहाँ पर 2 हाथ नजर आ रहे हैं। ठीक है, तो यहाँ पर मुझे लगता है कि कुछ चीज कनेक्ट कर रही है वापस से। कहते हैं ना कि 2 लोगों का मिलना अगर डेस्टाइंड है तो नियति उन्हें मिला ही देती है। तो यहाँ ब्रिज की एनर्जी नजर आ रही है, इससे नजर आता है कि कुछ चीज आपको कनेक्ट करने वाली है, और ये जिससे आपको कनेक्ट कर रही है उसकी लिए जो एनर्जी है वो है फ्लेम की, यानी कि जिसके साथ भी आपको कनेक्ट किया जा रहा है वो आपके ही डिवाइन काउंटर पार्ट है, और आप दोनों एक दूसरे के लिए ही बने हैं। ये आपकी डेस्टिनी है। प्राकृतिक तौर पर आप दोनों को एक जैसा, मतलब एक दूसरे के लिए ही बनाया गया है। तो जो जिसका है वो उसके पास ही लौटता है। जज कार्ड यहाँ पर निकल के आ रहा है। सो ये कार्ड कहीं ना कहीं बात कर रहा है कि जुलाई मंथ में ना बहुत सारे लोगों के लिए यहाँ पर ऐसा हो सकता है कि आपको जजमेंट्स मिलें, या फिर लोग आपको जज करने की कोशिश करें। ठीक है, क्योंकि कुछ तो अनएक्सपेक्टेड होगा और सडनली आपकी लाइफ के अंदर इस तरीके की चीज़ों को देखकर लोग बहुत ज़्यादा शॉक्ड होने वाले हैं कि ऐसे क्या हो गया। और स्पेशली अगर आपके कनेक्शन में कोई थर्ड पार्टी इशू है और थर्ड पार्टी आपकी लाइफ के अंदर है, सडनली अगर आपकी कनेक्शन से थर्ड पार्टी रिलीज होगी तो डेफिनेटली लोगों के मुंह पर बातचीत तो होगी कि आखिर ये क्या हुआ, कैसे हुआ, क्यों हुआ। तो डेफिनेटली इस तरह की चर्चा का विषय आप डेफिनेटली बनने वाले हैं जुलाई मंथ के अंदर। आप इस रीडिंग को डेफिनेटली क्लेम कीजिएगा, क्योंकि यहाँ पर फेटेड इवेंट जैसे मैंने कहा होने वाला, ऑल टाइड अप किया। जैसे कहते हैं ना कई जगहों पर हम बहुत ज्यादा स्टक होते हैं, हम निकल नहीं पाते हैं, तो वो सिचुएशन हमारे लिए डेस्टाइन होती है। या तो वहां हमें कुछ लर्निंग करनी है, या हम किसी कर्मा में बंधे हुए हैं, या फिर हमें वहां पर कुछ ऐसा है, यूनिवर्स ने हमें होल्ड कर दिया है, कुछ वो हमें देने वाला है। तो कोई भी सिचुएशन हो, अगर हम कहीं पर फंसे हुए हैं तो वो कहीं ना कहीं आ तो रहा है डेस्टिनी से ही, और हम वहां से बहुत जल्दी निकल भी नहीं पाते क्योंकि हमें क्लैरिटी नहीं मिलती, हमें डायरेक्शन ही नहीं मिलती। तो यहाँ पर डायरेक्शन मिलने का मैसेज आ रहा है, और फाइनली आप अपनी लाइफ के अंदर अब आगे बढ़ेंगे। आने वाले समय में लोग आपकी क्रिएटिविटी की वजह से आपको बहुत ज़्यादा जानने वाले हैं, और आपकी क्रिएटिविटी आपके लाइफ में बहुत सारे मिरेकल्स करने वाली, बहुत सारे मैजिक होंगे। यहाँ पर रेजिस्टेंस की एनर्जी 2 बार आई है, यहाँ पर भी आई है, यहाँ पर भी आई। एक एंजल्स आपको मैसेज दे रहे हैं इस रीडिंग के थ्रू, आपके स्पिरिट गाइड्स आपको मैसेज दे रहे हैं कि डियर, अपनी लाइफ में चीज़ों को रेजिस्ट करना अब आप बंद करें। बहुत आप रेजिस्टेंस की एनर्जी यहाँ पर दिखाती है। रेजिस्टेंस यहाँ पर ये दिखाते हैं कि आप चीज़ों को क्या करते हो,
रोकने की कोशिश करते हो, आपको लगता है आपकी बुद्धि ज़्यादा अच्छे तरीके से कार्य करती है, तो कोई काम होने वाला होता है तो उसमें आप अपने आप को पूरी तरीके से इन्वॉल्व कर देते हो, या फिर आप खुद रोकने का प्रयास करते हो, मुझे ये नहीं ये चाहिए, ऐसा क्यों कर रहे हो, वैसा अरे ऐसा भी तो हो सकता है कि जो यूनिवर्स ने प्लान किया हो आपके लिए, अगर वो वैसा ही बिल्कुल एग्जीक्यूट हो जाए, वैसी चीज़ें अगर आपकी लाइफ के अंदर घटित हो जाए, तो हो सकता है आपकी सोच से 1000 टाइम्स बेटर रिजल्ट आपको मिल जाए, क्योंकि आप सिर्फ उतना सोच पाते हो, उतना देख पाते हो जितना आपकी बुद्धि है, पर यूनिवर्स आपको बहुत अच्छे तरीके से लेकर जाता है और वो आपका बिगर पिक्चर देखता है, राइट। तो अगर कोई चीज़ आपकी लाइफ के अंदर अब आने वाले समय में जुलाई मंथ में घटती है, तो वहाँ पर चीज़ों को रेजिस्ट नहीं करना है, गो विद द फ्लो में रहना है आपको, कि जो हो रहा है उसे होने देते हैं। हो जैसे आप इस चीज़ को अलाउ करेंगे, जो हो रहा है उसे होने देते हैं, आपकी लाइफ में ऑटोमेटिक सारी चीज़ें अलाइन हो जाएंगी, सेट हो जाएंगी। मैजिक आपकी लाइफ के अंदर होने वाला है, और आने वाले समय में दुनिया आपको बहुत ज़्यादा पीस और शांति में देखेगी। ठीक है, वो दुनिया जिसने आपको बहुत बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब करके रखा है, वो आपको सबसे ज़्यादा पीस और शांति में देखने वाली है। इसके अलावा यहाँ पर रिलीज की एनर्जी है। रिलीज का मतलब है कि जो चीजें सर्व नहीं कर रही जुलाई मंथ पे, यूनिवर्स उन्हें रिलीज कराएगा। कैसे रिलीज होती है चीजें, आप पकड़ोगे, आप कहोगे मुझे ये चीज चाहिए, यूनिवर्स कहेगा नहीं चाहिए, आप कहोगे नहीं नहीं मुझे यही चीज चाहिए, यूनिवर्स कहेगा नहीं, आपके लिए नहीं बनी हुई है। ठीक है, अगर आपको ऐसा लगता है कि आप कुछ लोगों से मैच नहीं करते, अगर आपको ऐसा लगता है कि आप लोगों के हिसाब से नहीं कर पा रहे हो, अगर आपको लगता है कि आप दुनिया से थोड़े से अलग हो, तो यूनिवर्स आपको यहाँ पर ये समझाएगा जुलाई मंथ में कोई दिक्कत नहीं है, अगर आप दुनिया से थोड़े से अलग हैं तो उसके पीछे कोई रीजन है। आपको हमेशा दुनिया की तरह क्यों बनना है, आपको भेड़ चाल का हिस्सा क्यों बनना है, अगर आप अपने आप को दुनिया से अलग देख रहे हैं तो अलग कुछ है भाई। देखो, जैसे इस एग्जाम्पल को हमेशा समझ लिया करो, जब भी आपको फियर लगता है, बहुत ज्यादा डर लगता है, तो आप ये देखा करो कि 5 उंगलियां ना सेम नहीं होती। उसी तरीके से मनुष्य जीवन है, हर व्यक्ति का जो जीवन है वो एक जैसा नहीं होता। जरूरी नहीं कि जो दूसरों की लाइफ में हुआ हो वो आपकी लाइफ के अंदर भी हो, और ऐसा जरूरी नहीं कि जो आपकी लाइफ के अंदर हुआ हो वो दूसरों की लाइफ के अंदर भी हो। सबका अपना सोल कॉन्ट्रैक्ट होता है, तो हम अपनी सोल कॉन्ट्रैक्ट, सोल जर्नी पहले से ही डिसाइड करके आते हैं, जिसे हम नियति बोलते हैं। ठीक है, सो अगर आप दूसरों से अपना कंपैरिजन करते हो, सिर्फ और सिर्फ आप अपने आप को टेंशन देते हो और कुछ नहीं, क्योंकि होना वही है जो आपने सोल कॉन्ट्रैक्ट में पहले से डिसाइड कर रखा है। तो इससे बेहतर है कि आप अपनी लाइफ के अंदर जो होने वाला है उसको एज इट इज घटित होने दे, बजाय उसके कि रजिस्ट आप उसे करें, राइट। यहाँ पर 9 ऑफ कप्स की एनर्जी दिखाते हैं विश फुलफिलमेंट। आपकी लाइफ के अंदर आपकी हर एक इच्छा, मनोकामना, व्हाटएवर जो आपने सोचा था यहाँ पर पूरा होगा। स्ट्रेंथ कार्ड के साथ दुनिया आपको बहुत ज्यादा पावर में आने वाले समय में देखेगी। करियर आपका बहुत स्ट्रॉन्ग मैनिफेस्ट हो रहा है यहाँ पर। ठीक है, मुझे यहाँ पर ऐसा भी नजर आता है कि आपको बहुत बहुत ज्यादा जो अटैचमेंट की इश्यूज हैं, अटैचमेंट में आकर आपको चीजें नहीं यहाँ पर करनी है। ठीक है, मतलब अटैचमेंट में आकर आपको बहुत बहुत ज्यादा चीजों को क्रिएट नहीं करना है। यहाँ पे आपको जो कुछ भी क्रिएट करना है वो अवेयरनेस में आके क्रिएट करना है, बिकॉज एनर्जी जब पावरफुल होती है तो आप सोचते हो जो चीजें वो मैनिफेस्ट होने लगती हैं। तो जो भी चीजें आप क्रिएट करना चाहते हो उस दुनिया के अंदर, वो अटैचमेंट में आके नहीं क्रिएट करनी है। जो भी मैनिफेस्ट करना है वो सब कुछ आपको मैनिफेस्ट करना है अवेयरनेस में आके। एम्प्रेस कार्ड के साथ आप आने वाले समय में एक लग्जरी लाइफ को लीड करने वाले हैं। स्पेशली जुलाई मंथ में आपका करियर, आपका बिजनेस, आपका जॉब जो कुछ भी है वो मुझे काफी ज्यादा नजर आता है ग्रो करते हुए। ऑल्सो आप खुद भी ग्रोथ कर रहे हो। ठीक है, आपकी मुझे आपकी खूबसूरती बढ़ते हुए नजर आ रही है। लोग आपको काफी ज्यादा मैच्योर देखेंगे, लग्जरी लाइफ को लीड करते हुए देखेंगे। आपको पता है ये जो सिंबल दिखता है ना, ये वीनस सिंबल है। तो मुझे यहाँ पर आपका वीनस बहुत स्ट्रांग नजर आ रहा है। ठीक है, और माँ लक्ष्मी की कृपा आपके ऊपर दिखाई देती है। चीजों को पकड़ने का प्रयास ना करें। यहाँ पर एक मैसेज निकल कर आ रहा है विद रेजिस्टेंस कार्ड की, आप ना चीजों को पकड़ने का प्रयास करें। अगर कोई चीज आपकी है और उस पर आपका हक है, प्रकृति की प्राकृतिक तौर पर वो चीज आपके लिए बनी हुई है और उसको आपने लिखवाया अपने पूर्व जन्मों के कर्म के अनुसार, तो कोई ऐसा धरती पर पैदा नहीं हुआ जो आपकी चीज आपसे छीन कर ले जाए। लोग कहते हैं ना, उसने मेरा छीन लिया, उसने मेरी प्रॉपर्टी ले ली, उसने मेरा हक मार लिया, उसने मेरा हक छीन लिया, उसने मेरा हक खा लिया। ठीक है, उसने मेरे घर में मुझे धोखा दिया, उसने मुझे प्रॉपर्टी में चीट किया। दुनिया भर के इस तरीके के लोग आपको मिल जाएंगे जो बोलते हैं। मैं आपको सच में बताऊं, इस दुनिया के अंदर कोई चीज अगर आपकी है, उस पर आपका हक है, ठीक है, तो आप यकीन मानिए कि कोई भी इंसान इस धरती उस चीज को आपसे लेकर नहीं जा सकता। और जबरदस्ती अगर वो कोशिश करेगा उसको आपसे छीनने की, आपसे ले जाने की, तो वो चीज आपको दुगना होकर मिलेगी। ठीक है, पता है आपको, अगर हम स्पिरिचुअलिटी में बात करें, स्पिरिचुअल जर्नी में बात करें, तो अगर कोई आपकी जानबूझ के ऊर्जा चुराता है, ऊर्जा चुराने का मतलब क्या होता है? ऊर्जा चुराने का मतलब होता है कि बहुत सारे ऐसे लोग होते हैं जो दूसरों की एनर्जीज पर जिंदगी को जीते हैं, जिन्हें हम जिनको हम बोलते हैं एनर्जी वैम्पायर्स। आपने ये वर्ड सुना होगा। ये वो लोग होते हैं जो दूसरे की लाइफ में रहकर उनकी लाइफ से एनर्जी
चूस के अपना काम चलाते हैं। तो आपको क्या लगता है कि अगर ये आपकी एनर्जी भी ले रहे हैं ना, तो यहाँ पर उसका भी हिसाब है, ठीक है। जब ये आपकी एनर्जी से इतना काम आपका अपना बना लेंगे, तो इन्हें आपके साथ वो चीज़ को कभी ना कभी एक्सचेंज करना होगा। मतलब जैसे मैं हमेशा बोलती हूँ कि इस दुनिया में आप सीख बराबर भी किसी का कुछ ले नहीं सकते, ठीक है। हर व्यक्ति को जो कुछ भी मिला हुआ है वो उसके कर्म के अनुसार पे मिला हुआ है। अगर कोई चीज़ आपको नहीं मिली तो उसमें आपका कर्म नहीं था, और अगर कोई चीज़ आपके लिए बनी हुई है तो 4 हाथ में भी पहुँच जाएगी, तो भी घूम फिर कर आप ही के पास आएगी, वो उस हाथ में टिक नहीं पाएगी, ठीक है। फॉर एग्ज़ाम्पल ये रिंग है, ये रिंग पर अगर आपका अधिकार है, तो ये किसी के भी हाथ में चली जाए, घूम फिर कर कहीं न कहीं से आपके पास वापस आ जाएगी, लेकिन आप तक ही पहुँचेगी, क्योंकि इस पर आपका अधिकार है। तो जैसे मैसेज निकल के आता है कि अगर किसी को बहुत ज़्यादा इनसिक्योरिटी होती है कि मेरा था पर मुझसे छिन गया, ऐसा कभी नहीं हो सकता। जो आपका है वो आपको मिलकर रहेगा, और अगर आपको पहली बार में अच्छी चीज़ नहीं मिली, तो जब मिलेगी तो आप पहले से 10 टाइम्स अच्छी होकर मिलेगी वो चीज़, ठीक है। ये दुनिया का नियम है कि अगर डिले हो गया है तो अब ब्याज लगेगा उस चीज़ पे। कहते हैं ना कि कहते हैं कि हम जब पैसे की बात करते हैं या किसी को पैसे देते हैं, या तो उसमें इंटरेस्ट भी लगता है, ब्याज लगता है ना, ब्याज लग के मिलता है वो रिटर्न में, तो वही एनर्जी होती है, ठीक है। कि अगर आपने आज आपकी कोई चीज़ थी जो आपको मिलनी चाहिए थी, पर किसी ने अगर उसमें छेड़खानी करने की कोशिश की है, तो वो ब्याज के साथ मिलेगी। अब आपको ब्याज मतलब इंटरेस्ट लग के मिलेगी, यानी पहले से अच्छी होकर मिलेगी, ठीक है। तो इस तरीके से अगर आप अपनी लाइफ के अंदर अपने आप को संतुष्ट कर पाते हैं, तो आप जीवन में बहुत खुशहाल जीवन जिएं, क्योंकि जो आपका है उसे तो कोई छीन कर नहीं लेकर जा सकता। ये मैंने आपको बता दी। ऊर्जा भी आप किसी की चुरा लो ना अगर, और सोचो कि क्या फ़र्क पड़ता है। इस दुनिया में यूनिवर्स आपका दिया हुआ सब कुछ देख रहा है कि आप क्या दे रहे हो। इसलिए जब भी रीडिंग्स करती हूँ मैं, तो आपको हमेशा पॉजिटिव रहने का बोलती हूँ, और ये भी बोलती हूँ कि आप कभी भी लाइफ में किसी को भी अपनी किसी भी चीज़ के लिए ब्लेम ना करें। आज आप जिस भी परिस्थिति में, आपके कर्म ये आपके कर्मों के कारण है, और भविष्य में भी इसका जो भी परिणाम आपको मिलेगा वो आपके कर्मों से ही मिलेगा। सो अपने कर्म आप सुधारें, अपनी एनर्जी को शिफ्ट करें, राइट। यहाँ पर पीस मैनिफेस्ट हो रहा है आने वाले समय में आपकी लाइफ के अंदर, जुलाई मंथ में। ऑल्सो गेट्स ऑफ ट्रम्प की एनर्जी है, जीत के दरवाजे आपके लिए खुल गए हैं। आपको धरती पर रहकर हेवन जैसा फील होने वाला है, स्वर्ग जैसा फील होने वाला है, ठीक है। आपको कोई ज़रूरत नहीं है कि आप बहुत ज़्यादा किसी चीज़ के पीछे पड़ें, ठीक है। आपको यहाँ पर चेस करने का मैसेज नहीं आ रहा है कि आपको चेस करना है। यहाँ पर मैसेज आ रहा है कि आपको किसी भी चीज़ को, किसी की चीज़ को लेकर अतृप्ति नहीं रखनी। अतृप्ति मतलब कि आपकी आत्मा तृप्त नहीं हो रही, भर नहीं रही है, ठीक है। यहाँ पर ऐसा मैसेज निकल के आ रहा है, किसी भी चीज़ की भूख आपको नहीं रखनी है। आप अपनी वाइब्रेशन को बढ़ाते जाएँ, जो आप डिज़र्व करते हैं चल कर आएगा, और बहुत अच्छा चल कर आएगा आपकी तरफ। इस तरीके के मैसेज आ रहे हैं। क्वीन की तरह, रॉयल क्वीन की तरह दुनिया आपको देखने वाली है आने वाले समय। सो अगर आप ओवर थिंकिंग कर रहे हैं, सोचना बंद कर दें। यूनिवर्स का प्लान आपके प्लान से 1000 टाइम्स बेटर है। और इसी के साथ, इसी वर्ड के साथ हम इस रीडिंग को करते हैं ख़त्म। डेफिनेटली इस रीडिंग को करें आप कमेंट सेक्शन में क्लेम, और आप डेफिनेटली पार्टी दीजिएगा मुझे, ओके, जब आपका काम हो जाए। एंड वीडियो पसंद आए तो लाइक दिस वीडियो, सब्सक्राइब माय चैनल। थैंक यू गाइस।